क्योंकि हम उस सिचुएशन से कभी ओवरकम नहीं कर पाते, मतलब उस सिचुएशन में हम कभी थे ही नहीं। सो हमें पता ही नहीं कि उस सिचुएशन में वहाँ पर साकी का क्या बिहेवियर रहा होगा और कैसे वो उसने हैंडल किया होगा। सो हियर वी गो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हम आ चुके हैं वापस से अपने चैनल पर, और एज आई से मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि मैं मांगा को रिव्यू करूंगा जिसका नाम है मेटामॉर्फिस, और मैंने उसके पीछे के रीजंस भी बताए थे कि क्यों मैं उसे रिव्यू नहीं कर पा रहा था इतने टाइम से। एंड सेकंड रीज़न ये भी है कि मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। सो वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि हम बहुत ही जल्द अपने चैनल पर करने वाले हैं Q&A वीडियो। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस एंड एनिमे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे रेडी करने थे। सो इस वजह से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेडी करे हैं, एंड वो क्वेश्चंस आपको रिवील होंगे आफ्टर सम टाइम जब हमारी एनिमे Q&A की वीडियो आएगी। एंड ये Q&A की वीडियो आएगी बहुत जल्द डैडी जिराया चैनल पर। सो डैडी जिराया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेटामॉर्फिस की स्टोरी। अब मेटामॉर्फिस की स्टोरी अराउंड हम एक चीज़ मैं आप सबको नोट डाउन करवा देना चाहता हूँ। मेटामॉर्फिस ना बहुत डिस्टर्बिंग स्टोरी है, बहुत ऐसी मतलब एक ऐसी मांगा है जिसके अंदर की स्टोरी लाइन एक ऐसे कैरेक्टर की लाइफ पे बेस्ड है जो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर देती है माइंड को, एंड बहुत ज़्यादा ही फेडअप हो जाता है बंदा उस चीज़ को सोचकर या उस सिचुएशन को सोचकर। सो होप आप लोगों को ये वीडियो मेरे समझाने के वे से पसंद आए, क्योंकि ऐसा है कि ज़्यादातर लोग इस कंटेंट के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, एंड जो लोग करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली कर भी नहीं पाते हैं ड्यू टू यूट्यूब गाइडेंस के बारे में। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यूट्यूब्स की अपनी भी, तो दैट्स वाई वो कर भी नहीं पाते हैं। सो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैटर करता है ये चीज़। सो आफ्टर ऑल दैट स्टफ हम लोग लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो हाँ, अब इस चीज़ को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो ये स्टोरी सिर्फ एक कैरेक्टर के अराउंड घूमेगी, यानी कि इस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट एक गर्ल है जिसका नाम है साकी। अब ये साकी एक स्कूल स्टूडेंट है। कुछ इंट्रोवर्ट टाइप्स गर्ल्स होती हैं जिनके कोई फ्रेंड नहीं है एंड कोई भी मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है, सिर्फ पढ़ाई, घर से पढ़ाई, घर से स्कूल, स्कूल से घर, पढ़ाई और ये सब, मतलब एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, ऐसा वाला सब। सो साकी बेसिकली एक स्कूल स्टूडेंट है। अब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और किस हिसाब से वो साकी एक ऐसी गर्ल बन गई जिसे इतने बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ गए, एंड क्या उसके साथ इंसिडेंट्स हुए, ये सब चीज़ ना मैटर करती है। हम पूरी प्रॉपर्ली तो इसकी एक्सप्लेनेशन दे भी नहीं सकते हैं ना। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सिर्फ एक फ़न वे के लिए है, मतलब मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा कोई भी इंटेंशंस नहीं है गलत। एंड मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, सिर्फ बोल्ड हार्टेड पर्सन ही इस वीडियो को देखें। सॉफ्ट हार्ट पर्सन अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके मतलब की नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है साकी, जिसका जो एक स्कूल स्टूडेंट है। एंड ये एक स्कूल स्टूडेंट है, इसके आगे के कैरेक्टर्स भी बीच में इंक्लूड होते रहेंगे। सो वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर इंक्लूड होंगे, उनके नाम मैं साथ के साथ लेता रहूँगा। बस आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर हर तरह का वायलेंस आपको इस वीडियो में, मतलब इस मांगा में हर तरह का वायलेंस है, चाहे वो कुछ भी वायलेंस के कोई भी टाइप हो, वो हर तरह का वायलेंस इसमें है कहीं ना कहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक स्कूल स्टूडेंट है साकी, एंड मैं ये नोट डाउन कर दूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिफाइंग हो सकता है। सो यहाँ पर हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट साकी है वो है, यहाँ पर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है साकी, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है एंड वो रेगुलरली अपने नॉर्मल टाइप स्कूल जाती है। बट यहाँ पर वो अगली दिखती है, इन द सेंस यहाँ पर वो अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि वो एक नॉर्मल, यानी एक वो होता है ना पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट,
जिसे सिर्फ पढ़ाई 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 से मतलब है, वो वाला स्टूडेंट है। सो साकी पहले दिन लोगों का ना अटेंशन ग्रैब कर रही है, ना वो किसी को मतलब कोई उसे अटेंशन दे रहा है, ना कुछ हो रहा है। सो वो डिस्टर्बिंग है। सो दैट्स थिंग, वो उसे हर बारी वो चीज़ हर्ट करती है। सो जब वो एक बारी मांगा स्टोर जाती है तो मांगा स्टोर में वो नॉर्मल मांगा पढ़ रही होती है, एंड उसके बाद वो जाती है अपना ब्रेड खरीदने, या ब्रेड खरीदने, फ्रूट ब्रेड वो ख़रीदने जाती है एक स्टोर पे। एंड वहाँ से पास ऑन हो रही होती हैं कुछ गर्ल्स जो अपने बॉयफ्रेंड्स की बात कर रही होती हैं, जिन्होंने उन गर्ल्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए। यानी कि जैसे बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होते ही हैं कि वो लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट देते ही हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को, तो वैसे वाला वो लोग पास होते हुए जा रही थी और वो सब ये बात करते हुए जा रहे। एंड ये चीज़ साकी सुन लेती है एंड उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। एंड मतलब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल ना, तो गर्ल्स में ये चीज़ होती है कि वो दूसरों की बातें सुन के थोड़ा सा जल्दी हर्ट होती हैं, दूसरी गर्ल्स की बातें सुन के। सो जेलसी आई एम नॉट टारगेटिंग एनी गर्ल ओवर हियर, सो अगर आपको बुरा लगता है तो सॉरी। सो यहाँ पर साकी गर्ल्स को बातें करते हुए सुन लेती है एंड देन वो डिसाइड करती है कि हाँ, मैं भी इनकी तरह अटेंशन ग्रैब करूँगी, मैं भी इनकी तरह तैयार होंगी, मेकअप करूँगी, ड्रेसअप होंगी। एंड देन वो अपने घर जाती है एंड अपनी मदर को कहती है, मॉम मुझे भी ड्रेसअप होना सिखा दो। एंड एज अ नॉर्मल मॉम वो उस साकी को भी ड्रेसअप होना सिखा देती हैं। एंड यहाँ पर मैं एक सिचुएशन को रिवील कर दूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये इंसिडेंस ही पसंद आएगा, मदर एंड डॉटर लव वाला। आगे जाके इंसिडेंट्स पसंद नहीं आने वाले हैं, ये मैं पक्का बता सकता हूँ। सो ये स्पॉइलर था। सो आफ्टर दैट उसकी मॉम एज अ डॉटर लव उसे रेडी होना सिखा देती हैं कि हाउ टू ड्रेस अप और हाउ टू मेकअप, कि कैसे आप मेकअप कर सकते हो, कैसे आप ड्रेसअप हो सकते हो, क्या करना होता है, वो सब गर्ल्स को पता ही होगा। सो जैसे ही वो ड्रेसअप होती है उसका लुक पूरा डिफरेंट हो जाता है। अब हमारे पास एक नए लुक की साकी है, यानी कि वो अगली नहीं रही, वो एक नॉर्मल गर्ल की तरह दिखने लगी है, जो ड्रेसअप होती हैं एंड जो अपना रेगुलर वे में मेकओवर करती हैं, वैसे वाला लुक। सो आफ्टर दैट ऑल्सो साकी अगले दिन जाती है स्कूल में एंड वही होता है जो हमने एज्यूम किया था। साकी को मिलता है सबका अट्रैक्शन एंड सबकी अटेंशन हो जाती है साकी। एंड लड़कों के बीच में पॉपुलर अब साकी है, लड़कियां उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा साकी को पसंद आती है। साकी को लगता है कि यस, यही तो मुझे चाहिए था। एंड आफ्टर दैट जब साकी ये सब देख लेती है तो साकी जैसे स्कूल ओवर होता है, साकी अपना मांगा स्टोर में जहाँ वो कल भी गई थी वहाँ पर जाती है एंड वहाँ पर उसे मिलता है उसका एक स्ट्रेंज पर्सन जिसका नाम होता है हयातो। एंड ये नाम आपको ज़रूर याद रखना होगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आगे जाकर। तो जैसे ही हयातो उसे दिखता है, हयातो एक मान के चलिए एक बिगड़े लड़का है जिसका काम कुछ भी नहीं है, जिसका काम ये है कि वो ड्रग्स लेता है, लड़कियां घुमाता है, एक टाइप का छपरी है वो, वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हयातो साकी को देखता है एंड आज साकी हमारी डिफरेंट लुक में है तो वो हयातो उसे देखता है एंड हयातो उसे बात करना चालू कर देता है। एंड बातों में हयातो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मांगा परचेस करके दूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉमिक जैसे मार्वल वालों की कॉमिक्स होती हैं वैसे ही एनीमे में मांगा होती है। तो ये वाले इसने कहा मैं तुम्हें मांगा खरीद के दूंगा हयातो ने। एंड ये चीज़ सुन के साकी थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि एक स्ट्रेंज पर्सन मुझे मांगा खरीद के दे रहा है, वो भी पहली बार, जबकि कोई मुझे अटेंशन तक नहीं देता था। तो ये चीज़ सुन के साकी को थोड़ा सा अजीब लगता है बट वो इस बारे में ध्यान नहीं देती एंड साकी वो मांगा ले लेती है। एंड आफ्टर दैट ड्यू टू सम कन्वर्सेशन साकी और वो फेमिलियर हो जाते हैं एंड आफ्टर साकी अपनी फर्स्ट किस करती है, वो भी हयातो के साथ। एंड देन साकी रियलाइज, ओ माय गुडनेस, मैंने
अपनी फर्स्ट किस कर ली है, वो भी एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ। सो ये चीज़ उसे अजीब तो लगती है लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देती है। सो आफ्टर दैट जो साकी होती है वो हयाटो के साथ जाती है, खाती पीती है, मतलब यानी कि हैंग आउट करने चले गए। एंड उसके बाद हयाटो उन्हें लेके जाता है बार में। एंड बार में हयाटो और साकी दोनों फर्स्ट टाइम ड्रग कंज्यूम करते हैं। या यहाँ से साकी शिफ्टेड हो चुके हैं क्योंकि साकी का आज बहुत अच्छा दिन जा रहा है, वो बहुत हैप्पी है। सो साकी इस टाइम पे फर्स्ट टाइम ड्रग कंज्यूम करती है जिसका नाम है मामा ड्रग्स। वो मामा ड्रग्स नाम की ड्रग कंज्यूम करती है साकी फर्स्ट टाइम। एंड साकी ड्यू टू हैप्पीनेस वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। एंड आफ्टर ड्रग कंज्यूमिंग उसकी जो हैप्पीनेस थी वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। एंड ड्यू टू दिस वो फिर से किस करती है एंड देन सिस्टम भी करती है या विद हयाटो। मतलब क्या चल रहा है मांगा में कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्या सिस्टम था, कैसे उसने किया, कुछ नहीं पता। मतलब तुम एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ ड्रग्स ले रही हो, ड्रिंक कर रही हो, किस कर रही हो एंड देन सिस्टम भी कर रही हो। वाह। सो ये चीज़ साकी को पता नहीं लगती क्योंकि उसने तो ड्रग्स ले रखी है एंड ड्रग्स के नशे में वो ये सब कर जाती है। एंड जब साकी करती है देन वो ड्रग्स के नशे में ये सब करने के बाद जब घर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसके पापा की जॉब जा चुकी है। यस, उसके पापा की जॉब जा चुकी है। एंड नाउ उसके पापा के पास कोई जॉब नहीं है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए? इस केस में साकी कहती है कि मैं इस घर की लड़की हूँ, इस वजह से मैं उनकी मदद करूँगी, मैं अपने घर वालों की मदद करूँगी। एंड साकी जब मदद करने जाती, एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा क्रीपी होने वाला है तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो साकी घर जाती है, साकी को पता लगता है कि उसके पापा की जॉब चली गई है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न साकी कहती है कि मैं जॉब करूँगी। उसके पापा कहते हैं नहीं तुम जॉब नहीं करोगी, लेकिन उसकी मदर कहती है हाँ ये जॉब कर सकती है क्योंकि ये एक स्कूल स्टूडेंट है एंड पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे तो कमा ही सकती है ताकि हमारे घर की मदद हो जाए क्योंकि आपके पास अभी जॉब नहीं है। एंड फॉर दिस रीज़न साकी की मॉम मान जाती है एंड साकी के डैड भी। सो यहाँ से स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें क्या होने वाला है, इसका काम होने वाला है ये कि जब साकी अपने रूम में होती है तो साकी के डैड ज़बरदस्ती उसके रूम में आते हैं एंड उसके साथ सिस्टम कर लेते हैं। एंड ये चीज़ पढ़ के आई एम रियली शॉक्ड कि व्हाट, ये क्या है। बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये रियल मांगा है एंड इसमें यही हो रहा है। ये एक नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये सब पढ़ने के बाद ना मुझे लगता है कि हम लोगों को मांगा राइटर से नहीं ह्यूमैनिटी से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई ये क्या लिख रहे हो तुम। एंड आफ्टर दैट साकी अगले दिन स्कूल जाती है एंड स्कूल जाने के बाद उसे पता लगता है कि उसके जो सो कॉल्ड गर्ल फ्रेंड्स हैं, जितनी भी उनकी गर्ल फ्रेंड हैं, वो किसी शुगर डैडी नाम की वेबसाइट से ब्लाइंड डेट्स पे जा रही हैं। एंड ड्यू टू दैट रीज़न उन्हें कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड पैसे भी मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेंसिव बैग्स, कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ये सब देखने के बाद साकी को लगता है कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती है। और इस पॉइंट के बाद साकी की लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। या सो साकी यहाँ पर ट्राई करती है फर्स्ट टाइम शुगर डैडी वेबसाइट।
एंड इस शुगर डैडी वेबसाइट को चेक करने के बाद उसे मिलती है पहला क्लाइंट, यानी कि उसकी पहली ब्लाइंड डेट। नॉर्मल साकी जाती है, उसके साथ लंच करती है एंड वो कहता है ओके मेरा यहाँ पर हो गया, ये रही तुम्हारी मनी, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें यहाँ से जाना है या यहीं रुकना है। अगर तुम यहाँ से ये मनी लेके चली जाती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ये डील एंड हो जाती है। अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकती हो तो मैं तुम्हें डबल पे कर सकता हूँ। एंड एज यूजुअल साकी गोल्ड डिगर की तरह हाँ बोल देती है एंड ये चीज़ उसकी फिर से बहुत बेकार हो गई है, क्योंकि यहीं से उसका वर्स्ट चैप्टर चालू हो गया है उसकी लाइफ का। सो आफ्टर दैट साकी उस पर्सन के साथ सिस्टम करती है एंड आई वॉज शॉक्ड फिर से कि भैया अननोन पर्सन के साथ कुछ पैसों के लिए मतलब कुछ भी, बट ये फिर से महंगा ही है। सो ये सब करने के बाद साकी घर वापस आती है एंड उसकी मॉम उसे खींचकर चाटा मारती है और कहती हैं कि तूने अपने पापा के साथ जबरदस्ती करी है सिस्टम करने के लिए। आई वॉज लाइक व्हाट, बट यही रियलिटी है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब और डिस्टर्बिंग है इन केस ऑफ मांगा। मतलब उसकी मॉम उसी पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि तूने अपने पापा के साथ किया है, ना कि तेरे पापा ने तेरे साथ। वाओ। एंड उस सो कॉल्ड डैड जो उन्हें थोड़ी देर पहले जॉब के लिए भी मना कर रहे थे, वो कहते हैं हाँ हाँ इसी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। वाओ, क्या सोचकर मांगा राइटर ने ये मांगा लिखी, आई डोंट नो। बट आफ्टर दैट ऑल दिस, अब साकी घर से भी अब साकी घर से बाहर जा चुकी है। साकी के पास रहने के लिए घर नहीं है। नेक्स्ट डे वो जब स्कूल जाती है तो स्कूल में वो जो शुगर डैडी वेबसाइट थी ना, उस पर जो उसका ब्लाइंड क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने कहीं ना कहीं से उस क्लाइंट की फ़ोटोज़ इसके स्कूल के बॉयज़ को मिल जाती है। एंड यू नो व्हाट कि अब बॉयज़ क्या करेंगे, अब बॉयज़ साकी को करते हैं ब्लैकमेल कि भैया हमें सेटिस्फाइड कर, वरना हम तेरी पिक्चर्स को लीक कर देंगे। एंड ड्यू टू दिस रीज़न साकी अपना फिर से उन्हें सेटिस्फाइड कर देती है, यानी कि साकी फिर से यहाँ पर सिस्टम करती है, वो भी स्कूल के लड़कों के साथ। एंड आफ्टर दैट जब ये चीज़ पता लगती है तो साकी हमेशा लड़कों से घिरी रहती है। एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ दिस, उसकी गर्ल्स जो फ्रेंड्स थी उन्हें भी पता लग जाता है कि साकी अगर लड़कों से घिरी भी है, मतलब साकी इन्हें सेटिस्फाइड कर रही है। तो इस चीज़ की वजह से वो भी जेलस होती हैं एंड वो उनके हिसाब से ये शुगर डैडी के हिसाब से हो रहा है, शुगर डैडी की वजह से हो रहा है, बट उन्हें क्या पता कि पीछे का रीज़न क्या है। तो उसकी जो बेस्ट गर्ल फ्रेंड्स होती हैं वो उसकी टेबल पर कुछ कुछ लिख देती है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न अब साकी स्कूल भी नहीं जा सकती एंड उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो अब वो क्या करेगी, साकी एज यूजुअल जाती है अपने प्यारे बॉयफ्रेंड हयाटो के पास। एंड हयाटो इज़ लाइक ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं तुम्हें रख लूँगा। एंड साकी कहती है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मामा ड्रग्स मुझे चाहिए। हयाटो उसे कंज्यूम कराता है बट वो बहुत कम होती हैं। एंड साकी सेड मुझे और चाहिए। एंड हयाटो अपने ड्रग डीलर के पास जाके कहता है मुझे ड्रग चाहिए। एंड फॉर द रीज़न हयाटो का ड्रग डीलर कहता है
तूने तो अभी पहले पैसे भी नहीं दिए, अब मैं तुझे और ड्रग्स कैसे दूं? एंड साकी एज अ रिस्पॉन्सिबल गर्लफ्रेंड, हयाटो के पैसे मैं दूंगी, ये लो पैसे। मैम ये पूरे नहीं है, सो ये लो मेरी बॉडी। यस, साकी यहाँ पर ये भी करती है फिर से, और ड्यू टू दिस रीज़न अब साकी पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। मैंने बताया था कि एक गलत स्टेप पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है, तो ये वही स्टेप था पहले वाला, जहाँ पर साकी ने शुगर डैडी नाम की वेबसाइट पर विज़िट किया। अब इसके बाद हम सुनते हैं साकी का अगला मैटर। अब बॉडी करने के बाद साकी ड्रग्स ले लेती है, एंड आफ्टर दैट वो फिर से सिस्टम करते हैं, या साकी का बॉयफ्रेंड हयाटो। एंड ड्यू टू दिस रीज़न अगली बार फिर जब साकी उनके पास लेने जाती है अपना ड्रग्स, तो फिर से वो अपनी बॉडी को उनको सर्व करती है, एंड देन वो उसे ड्रग प्रोवाइड करते हैं। एंड जब वो साकी हयाटो के पास आती है ना, हयाटो को कहती है, हयाटो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। एंड हयाटो इज सेइंग, सो व्हाट, अबॉर्शन करवा लो। यस, हयाटो ने ये बोला, और इस चीज़ के बाद साकी उस लाइक, मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला है, मैं कराऊंगी। यस, साकी ने यही किया, साकी एबॉर्शन करवा लेती है, या साकी ने एबॉर्शन करवा लिया। एंड नेक्स्ट टाइम जब साकी ड्रग्स डीलर के पास जाती है ड्रग लेने, एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ड्यू टू रीज़न अब साकी घर पर नहीं रहती है एंड हयाटो के साथ रहती है, एंड उसने अपना एबॉर्शन भी करवा लिया है। अब यहाँ पर साकी का लुक फिर से चेंज हो चुका है, यानी कि पहले वो ड्रेसअप रहती थी, अब यहाँ पर उसने अपने बालों को कलर करवा लिया है, एंड पूरी बॉडी पे टैटूज हैं, एंड वो एक रोड साइड गर्ल की तरह, या सो अब वो प्रॉपरली उन कैटेगरीज में आ गई। सो आफ्टर दैट साकी अब क्या करेगी, साकी फिर से नेक्स्ट टाइम ड्रग लेने जाती है, बट इस टाइम वो ड्रग डीलर और उसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो साकी को उस ड्रग को वही कंज्यूम करवा देते हैं, एंड आफ्टर दैट वो सब के सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, एंड एक एक करके उसके साथ सिस्टम करते हैं। या मतलब साकी को क्या समझ रखा है, साकी ने खुद को क्या समझ रखा है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बना ही नहीं रखी इस मांगा राइटर ने। सीरियसली ये मोस्ट डिस्टर्बिंग मांगा है मेरे लिए राइट नाउ। मैं कोई अगली ना अच्छी सी मांगा ढूंढूंगा, मेरे पास 2 फ्रेंड्स हैं अच्छे से, मैं उनसे पूछ के कोई मांगा ढूंढूंगा। ये वाली तो मैं बस एक बार अपलोड कर दूं, इस मांगो को मैं कभी दोबारा नहीं पढ़ने वाला। आई एम मोस्ट डिस्टर्बिंग मांगा है यार ये। सो आफ्टर दैट साकी को ये सिस्टम करने के बाद वो लोग कूड़े में फेंक जाते हैं, या वो इसे कूड़े में फेंक देते हैं, एंड ये कूड़े में फेंकने के बाद साकी जब होश में आती है तो वो हयाटो के पास जाती है, एंड ड्यू टू रीज़न अब हयाटो से नो, तो अब उसका हयाटो से भी रिश्ता टूट गया है, हयाटो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। सो हयाटो से उसका रिश्ता टूट चुका है, एंड आफ्टर सम टाइम साकी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है फिर से। यस, वो फिर से प्रेग्नेंट है, एंड दिस टाइम साकी थिंक्स कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। एंड यहाँ पर ध्यान रखना, अब साकी बड़ी हो चुकी है, एंड साकी डिसाइड करती है कि मैं अपने बच्चे को पालूंगी। एंड यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर 2 एंडिंग है, एक फैन मेड एंड एक रियल। सो साकी अब डिसाइड करती है कि मैं इस बच्चे को पालूंगी, एंड देन साकी हयाटो के पास जाती है, हयाटो ने उसे मना कर दिया।
सो आफ्टर दैट साकी बन चुकी है अब पेड गर्ल, पेड गर्ल बन चुकी है वो अब पेड गर्ल बन चुकी है। तो साकी अब नॉर्मली अपनी बॉडी सर्व करती है हर किसी को। एंड ड्यू टू दिस रीज़न आफ्टर सम टाइम साकी के पास अब पैसे हैं एंड उसका होने वाला बच्चा उसके पेट में है, या उसका होने वाला बच्चा उसके पेट में है एंड वो पेड गर्ल है, वो प्रेग्नेंट है। एंड फॉर दिस रीज़न आफ्टर सम टाइम अब साकी एक रोड पर खड़ी है। ओ सॉरी, यहाँ पर एक एंडिंग में कुछ मिस हो गया। यहाँ पर 2 लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए हम तुम्हें पे नहीं कर सकते। मतलब साकी कहती है कि सिस्टम करना है, मतलब जैसे वो पेड गर्ल है तो वो कहते हैं कि हमें सिस्टम करना है, बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम तुम्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे लेकिन पैसे नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो साकी इस चीज़ के लिए मान जाती है, दैट से ओके कोई बात नहीं। एंड वो अपना प्रॉमिस निभाते हैं, वो साकी के साथ फिर से सिस्टम करते हैं, वो साकी के साथ सिस्टम करते हैं एंड देन वो उन्हें अपने प्रॉमिस को निभाते हैं। बाकी सब ने नहीं निभाया लेकिन उन दोनों ने निभाया। एंड आफ्टर दैट ऑल दिस साकी अब एक रोड साइड पर खड़ी है एक पैसों से भरा हुआ बैग लेकर एंड दूर से उसकी सो कॉल्ड बेस्ट गर्ल फ्रेंड्स उन्हें देख लेती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सारे बड़े हो चुके हैं तो उसकी गर्ल फ्रेंड्स उन्हें पहचान लेती है और साकी के पास आती है। एंड यहाँ पर साकी के फ्रेंड्स को क्या रिएक्शन होना चाहिए था या उसको क्या करना चाहिए था तुम्हारे हिसाब? सो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे साकी की फ्रेंड्स को क्या करना चाहिए था? उसकी मदद? नहीं भैया, यहाँ पर ये है ही नहीं। साकी की गर्ल फ्रेंड्स उसके पेट में लात मारती हैं एंड उसे अधमरी हालत में छोड़कर उसके पैसे लेकर चली जाती हैं। यस जी हाँ, वो अधमरी हालत में उसके पैसे लेकर चली जाती हैं एंड ड्यू टू दिस रीज़न साकी ओवर ब्लीडिंग की वजह से मर जाती है। ये थी रियल एंडिंग। अब फैन मेड एंडिंग जो एक फ़ैन ने बनाई। एंड जब हयाटो उसे छोड़ता है तो उसके बाद साकी इन सब चीज़ों को याद करने के बाद साकी और साकी के साथ एक गर्ल हमें दिखाई जाती है स्टेशन पर एंड साकी एक बेंच पर बैठी हुई है एंड उसकी गर्ल मतलब एक छोटी गर्ल उसके पास आती है एंड सेड ममा क्या हुआ? एंड साकी सेड नथिंग। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया कि साकी मूव ऑन हो चुकी है एंड उसकी एक बेबी गर्ल भी हो चुकी है। ये थी एक फैन मेड एंडिंग एंड ये हैप्पी एंडिंग थी इनकी। बट इन अदर हैंड रियलिटी मांगा राइटर ने क्या एंडिंग लिखी वो आप लोगों ने देख लिया। आई सेड इस मांगा राइटर ने क्या सोचकर मांगा लिखी आई डोंट नो, बट क्या ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन उसने बना दी। कैसे ही इस चीज़ को उसने मतलब क्या सोच कर उसने ये मांगा लिखी, क्या उसके दिमाग में आया। आई सेड ये ना शिट है मांगा, सीरियसली ये मोस्ट हेडेक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये मुझे हेडेक देती है। जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ ना इस टाइम तो ये मुझे हेडेक ही दे रही है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहता था बट एज आई प्रॉमिस मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब आपके ऊपर है, अगर आपको अब भी इस मांगा को सुनना था तो कोई बात नहीं, बट मैं ध्यान रखिएगा मैंने वहाँ पुरानी वीडियो में बोला था कि मैं मांगा प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो चीज़ कैंसिल है। मैं मांगा प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं किसी को भी मांगा प्रोवाइड नहीं करूँगा, या मैं किसी को भी मांगा प्रोवाइड नहीं करूँगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है यह मांगा पढ़ने लायक है ही नहीं। सो कैंसिल इस चीज़ के लिए कि मैं मांगा प्रोवाइड करूँगा। सो फिर भी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी
पसंद आई मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, सो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा मेरी आने वाली वीडियोस के लिए। एंड मैं ये चीज़ फिर से बोल देता हूँ, आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर होने वाला है Q&A वीडियो। अब ये Q&A वीडियो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर मेरे वो 2 फ्रेंड्स भी आएंगे, होप सो दोनों आए, क्योंकि एक अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, दैट्स वाई हम थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं उसके लिए। सो होप सो वो दोनों आए। वो दोनों मेरे फॉलोअर्स भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। एंड इन सब के बीच में हम लोग यही बोलेंगे कि वो जैसे ही मतलब मेरा फ्रेंड फ्री हो जाता है, हम लोग Q&A वीडियो शूट करेंगे। और ये Q&A होने वाले हैं उनके एनीमे थिंकिंग के ऊपर। मैंने क्वेश्चंस रेडी करे हैं, अब ये क्वेश्चंस क्या हैं ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आप मेरी Q&A वीडियो देख पाएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।